महक, लगता है तुम्हें अम्मी बुला रही हैं। भैया, किसी की इजाजत के बगैर उसकी चीज खाना चोरी है। और याद है उस दिन मैम जुल्फी का लेक्चर, वो मैथ वाला। अगर तुमने अपने मामू को 200 रुपए देनी है और तुम उन्हें 500 रुपए दो तो वो तुम्हें कितने वापस करेंगे? 1 रुपया भी नहीं। मगर ना आप हमारे मामू को नहीं जानता, उनके पास जितना भी पैसा जाए 1 रुपया भी नहीं वापस आता, क्योंकि वो एक पुलिस वाला है। ये लें जी, आ गई आप लोगों की कॉफी। थैंक यू। थैंक यू जी। शान भाई, कैसी लगी आपको कॉफी? जबरदस्त, बहुत मजे किए। इतने मजे किए तो एक और कप बना कर ले आओ। बीवी ने अपने शौहर से पूछा, बताओ मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूँ? तो शौहर ने कहा बहुत अच्छी। तो बीवी ने कहा फिर भी कितनी अच्छी? तो शौहर ने कहा कि यार इतनी कि दिल करता है तुम जैसी एक और ले। वैसे मिंटो, तुम्हारी इंस्टेंट जोक्स बनाने की आदत अभी तक नहीं गई। ये तो है। अच्छा भाई, मुझे वो वाली बात तो बताए ना जिसकी वजह से मुझसे आप लोगों ने कॉफी बनवाई है। वो क्या मामला था, क्या हुआ था मस्जिद में? बताओ। यार वो बात कुछ यूं थी कि हम एक दिन चले गए नमाज पढ़ने, जमात खड़ी हो गई थी तो हम वुजू खाने चले गए। गर्मी कुछ ज्यादा लग रही थी तो हम पानी के साथ खेलने लगे। सॉरी भैया, आप और आपकी एक्सक्यूजेस। शैतानियां तो ना आपके खून में रची बसी थी उस टाइम पर। अरे पता है मैडम। अच्छा, फिर हुआ यूं कि पीछे से आ गया निगहबान और उसने मैं उसमें धक्का दे दिया और उसके बाद बालों से पकड़ के मैं बाहर भी निकाला। और तब तक तो हम 10-12 गोते लगा चुके थे। और एक और बात, वो जब हमें गोते दे रहा था तो चिल्ला रहा था पीछे से कि शैतानों, पीछे नमाज हो रही है, तुम लोग यहाँ शुगल कर रहे हो। और एक और बात, वो बालिग इंसान अपनी नमाज छोड़कर हमारी तबलीग करने आया था। लेकिन भाई, उस वक्त आप लोग होते बहुत शरारती थे। शरारतें तो आपके खून में रच बस चुकी थी। और वैसे भी आपको याद है जो मुझे बेवकूफ बनाकर आपने पॉपकॉर्न खाए थे? भैया, क्या खा रहे हो? मुझे भी दो। इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं है। अच्छा, ऐसा करो, तुम ना मेरा होमवर्क कर दो, फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। अच्छा ठीक है भैया। ये लो, हो गया सारा काम। हाँ, मेरा भी हो गया। ये यार थोड़ा सा उधर जा। भैया, आपको पता है हदीस में लिखा हुआ है कि वादा तोड़ने वाले को क़यामत के दिन सख्त सजा दी जाती है। हाँ पता है, लेकिन अभी मैं सिर्फ 10 साल का हूँ। जब मैं 14 साल का हो जाऊंगा तब ये सब मुझ पर लागू होंगे।
महक, लगता है तुम्हें अम्मी बुला रही हैं। मुझे तो आवाज नहीं आई। और क्या आप अम्मी चिल्लाकर बुलाएं? हदीस शरीफ में लिखे अम्मी अब्बू की नाफरमानी करने वाले को एक बड़ा गुनाह मिलता है। तो मुझे लगता है आप शायद भूल गई। अच्छा ठीक है भाई। भैया कब बुलाया अम्मी ने? भैया किसी की इजाजत के बगैर उसकी चीज खाना चोरी है। सही कह रही हो तुम, लेकिन ये तुम मुझे क्यों बता रही हो? पहली बात तो अम्मी ने मुझे बुलाया नहीं, आपने मेरे से झूठ बोला, और दूसरा गुनाह आपने मेरे से बिना पूछे मेरा हलवा खाया। तुम बिना देखे अब किसी सबूत के मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? ये भी एक गुनाह होता है। बचपन में मुझसे हर बात पे आप सबूत मांगा करते थे, और अब देखे शान भैया वकील बनकर ना रोज जज को सबूत देते हैं। क्यों मिंटू भैया, अब आ रहा है आपको मजा? हाँ भाई, तुम्हारा हलवा खाने की वजह से अल्लाह ने सजा दी, मुझे वकील बना के। जी जी बिल्कुल। वैसे मिंटो, तुम्हें याद है बचपन में हम एक लतीफ़ा सुनाया करते थे कि वकील कभी जन्नत में नहीं जा सकते। कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी वकीलों के लिए नहीं है। उनसे तो सवाल जवाब किए बिना ही भेज दिया जाएगा जन्नत में। क्यों, ऐसा क्यों? एक दफ़ा मैं कोर्ट रूम में था और जज साहब मेरी दलील में नहीं थे, तो मैंने क्या किया, एक नोटबुक ली, उसमें 2000 के नोट रखे और जज साहब को वापस दे दी और कहा ये मेरी दलील है। जज साहब ने नोटबुक खोली और देखा और कहा यार दलील तो अच्छी है लेकिन थोड़ी कमज़ोर है, तुम एक काम करो, इस तरह की 1-2 और दलीलें पेश करो, इंशाल्लाह केस तुम्हारे हक में ही होगा। समझ गया, मतलब हमारे वकीलों ने फैसला कर लिया है कि क़यामत के रोज़ फरिश्तों को भी यही दलील देनी है। अरे भाई, ऐसा कौन है जो ये दावा करता है कि हम अपने अमाल की वजह से नबी की उम्मत हैं? इसी तरह कोई ना कोई तो साइड रूट होता ही है बख्शिश का, और हम वकीलों से अच्छा कौन जानता है। यानी कि आप वकला को फुल कॉन्फिडेंस है अपने आप पर कि जो तरीके यहाँ अपनाते हैं वहाँ भी काम आएंगे। देखो मिंटो, तुम हो तो बहुत स्मार्ट, लेकिन मेरा मानना है कि अपनी लाइफ ज़ाया कर रहे हो। हाँ, ऐसे ही जैसे स्कूल में की थी, जो अब तक तुम्हें याद है। वैसे बात बिल्कुल ठीक ही है इसने। कॉलेज का ज़माना ज़रा सा याद नहीं, लेकिन स्कूल की एक एक छोटी छोटी बात बिल्कुल याद है मुझे। बिल्कुल शान भैया, स्कूल का एक एक वाकया मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, और वो सब शरारतें जो आप लोग किया करते थे, उफ मेरे खुदाया, बहुत शरारती होते थे आप लोग। और याद है उस दिन मैम जुल्फी का लेक्चर, वो मैथ वाला? हाँ, खान बेटा बताओ, 500 में से 200 माइनस करें तो क्या जवाब आएगा? टीचर सवाल समझ ही नहीं आया। मिसाल के तौर पर अगर तुमने अपने मामू को 200 रुपए देने हैं और तुम उन्हें 500 रुपए दो, तो वो तुम्हें कितने वापस करेंगे? 1 रुपया भी नहीं। उफ, इतने आसान सवाल का जवाब भी नहीं जानते तुम। मैम हिसाब तो जानता है, मगर नाप हमारे मामू को नहीं जानता। उनके पास जितना भी पैसा जाए 1 रुपया भी नहीं वापस आता, क्योंकि वो एक पुलिस वाला है। मंटू, अगर मैं तुम्हें 500 रुपए दूं और उसमें से 200 रुपए तुम मुझे वापस कर दो, तुम्हारे पास कितने रह जाएंगे? मिस 400 रुपये। उफ अल्लाह, तुम लोगों को पढ़ाने से बेहतर है मैं केटू सर कर लूँ। गुड्डी बेटा आप बताओ। मैम इस सवाल का जवाब 300 रुपये आता है। शुक्र, फाइनली किसी को तो जवाब आता है यहाँ पर। शर्म करो तुम तीनों, सीखो कुछ गुड्डी से। मिस आपको पता है मैंने 400 रुपये क्यों बोले? मैंने 400 रुपये इसलिए बोले क्योंकि 100 रुपये मेरे पास पहले से ही है।
और ऊपर से आपने मुझे 300 दे दिया, तो वो तो 400 बन गया, इसलिए मैंने 400 बोल दिया। बातें जितनी मर्जी करवा लो, एक सवाल का जवाब तो तुम लोगों को ठीक से आता नहीं। चलो होमवर्क निकालो, हरी अप। मिस, मैंने ना काम किया था, लेकिन वो घर में रह गया। खुद भी घर रह जाते। मिस, घर में दिल नहीं लगता। मैम, वो भैया ने होमवर्क किया था। उन्होंने होमवर्क करने के बाद मुझे कॉपी दी और कहा कि इसे बैग में रख देना, लेकिन मैं बैग में रखना भूल गई। इस बार महक कह रही है इसलिए माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार नहीं। थैंक यू महक। भैया, अब बस कर दो। आपकी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ता है। अस्तगफिरुल्लाह। बचपन में हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसका एहसास हमें बाद में जाके होता है। क्यों महक? जी बिल्कुल, जिसमें से एक काम तो किसी का होमवर्क करना है। मैडम, आप हमसे 4 मिनट और 49 सेकंड छोटी हैं। अगर कर भी दिया तो क्या हो गया? जी जी बिल्कुल भाईजान, 4 मिनट 49 सेकंड्स, इसी का नाजायज फायदा उठाया है आपने जिंदगी भर। वैसे मिंटो, अगर इंसान अपना काम खुद ना करे ना तो गैर जिम्मेदार हो जाता है, और अगर बचपन से ऐसा चलता रहे तो पूरी कौम गैर जिम्मेदार निकलती है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं भाई। और दूसरी गलती जो तुमने की महक, किसी गलती को अपने सर ले लिया और तुम्हें मार भी पड़ी सर से। बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन बुनियादी मसला ये है कि हमारे स्कूलिंग सिस्टम में तरबियती निज़ाम ही ठीक नहीं। बात बिल्कुल ठीक है तुम्हारी। हमारे स्कूल में तरबियत के निज़ाम पे है ही क्या, बच्चों को कुछ डिसिप्लिन और एटिकेट्स टेक्निक सिखा देते हैं, सिर्फ एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है हमारा। मैं जब भी अपने स्कूल के बारे में सोचता हूँ, दिल करता है एक आइडिया स्कूल बना दूँ। वाओ, व्हाट अ ग्रेट थॉट भैया, जबरदस्त। खैर, फिर कभी बात करेंगे इस बारे में। हाँ करेंगे, 6 साल बाद बात करेंगे, जब आपकी दोबारा गलती से लाहौर लैंडिंग होगी। अब इतनी स्कूल की बातें हो गई है और कॉफी सबकी खत्म हो गई है। जितनी हम मजे की बातें कर रहे हैं ना, एक कप कॉफी तो और बनती है। 2 ही लाऊंगी मिंटू भैया, क्या करते हैं आप। चले, मैं बस अभी आई। यार मिंटू, आ गई कॉफी?